इजराइल हबीबी और अमेरिका सिंह, ये नाम कम और देश ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये नाम हिमाचल प्रदेश में खूब छाए हुए हैं। क्योंकि जो सूची हम आपको दिखाएंगे वो सूची हमको और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर जो चुनावों का एक वजूद था वो वजूद अब दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल यूथ कांग्रेस के चुनावों की, क्योंकि इन चुनावों को जिस सोच के साथ शुरू किया गया था उस सोच में अब जंग लगना शुरू हो गया है। कभी धांधली तो कभी फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं और ये किसी से छुपे नहीं है, जग जाहिर है। लेकिन आज के इस रिपोर्ट में ये आरोप और भी पुख्ता हो जाएंगे, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल युवा कांग्रेस के फर्जी सदस्य बनने की परतें अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई है। आज आपको आभास होगा कि आखिर किस तरह से धांधली को इस इलेक्शन में अंजाम दिया गया, क्या कुछ बातें इन इलेक्शंस के दौरान सामने आई, क्या कुछ सूचियां ये यहां पर दर्शाती है। इस बार के चुनावों में बात सामने आई कि बहुत से फर्जी सदस्यों को चुनावों में जोड़ा गया है और धांधली में ये सारे चुनाव धुंधले से नजर आ रहे हैं। फर्जी सदस्य बनाने में सारी हदें पार कर दी गई है, यहां तक कि एक सदस्य का नाम इजराइल हबीबी और पिता का नाम अमेरिका सिंह बताया गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लिस्ट कह रही है, जिसकी अब वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सदस्यों ने इस तरह के नामों पर आपत्ति जताते हुए इसकी वेरिफिकेशन की मांग की है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सूची में कई नाम ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी एक ही सदस्य को 2-3 बार इस्तेमाल किया गया है, उनका नाम 2-3 बार यूज किया गया है। यकीन नहीं होता तो अपनी नजरें स्क्रीन पर दिखती हुई लिस्टों पर दौड़ाइए। आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर किसकी देखरेख के अंदर ये सब कुछ हुआ। बहुत से सवाल इन तथ्यों को देखकर खड़े हो रहे हैं और जवाब है भगवान जाने। हालांकि जिला और राज्य कार्यकारिणी के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और फर्जी सदस्यों के बाहर हो जाने के बाद प्राप्त वोटों की संख्या में बदलाव होगा। जिन उम्मीदवारों में जीत का अंतर महज 50 से 100 के बीच का रहा है, वहां पर बाजी पलट भी सकती है। बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम पार्टी हाईकमान के ध्यानार्थ में भी आ चुका है और जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते चुनावी नतीजों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अध्यक्ष पद पर किसी को तैनात किया जाएगा। बताते चले कि युवा कांग्रेस चुनावों के लिए अगस्त महीने में सदस्यता अभियान शुरू हुआ था और चुनावों में सदस्यता अभियान शुरू से ही विवादों में रहा था, लेकिन उस समय इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और ये बातें अब खुले में सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनमें पूरा बायोडाटा एकदम हूबहू सेम है, बस जन्म तिथि में अंतर दिखाया गया है। अब क्या कुछ ये पूरा माजरा और मामला है, ये तो हाईकमान की वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी ही बता पाएगी। फिलहाल निगम भंडारी और यदुपति ठाकुर अध्यक्ष बनने की होड़ में है और दोनों अलग अलग धड़े से संबंध भी रखते हैं। देखना होगा कब तक इस घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट होती है और क्या परिणाम आते हैं। तब तक आपका क्या कहना है इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।